रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे बाबा तेरे संविधान से मिला, गौरव को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़, यदि आप दहाड़ना चाहते हैं, यदि आप समाज के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, समाज के अंदर दहाड़ना चाहते हैं, देश के अंदर दहाड़ना चाहते हैं, तो आप है वो शिक्षा रूपी जो संस्कार है, शिक्षा को ग्रहण करें अपने। नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिवस है, क्योंकि इसी दिन सन 1950 मतलब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की कानून संहिता का निर्माण किया, जिसे भारत के संविधान के नाम से जाना जाता है। यह भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मैं एक बार पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको ज्ञान का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ज्ञान का प्रतीक मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज। अमेरिका के अंदर बाबा साहब ने अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद में पिछले 600 वर्षों का जब इतिहास, अमेरिका का जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उनके द्वारा पिछले 600 वर्षों के इतिहास में ये चेक किया गया कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है उसमें से सबसे इंटेलिजेंट छात्र कौन सा रहा या सबसे मेधावी छात्र कौन सा था। तब ये जब सर्वे किया गया तो उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम है वहां से निकल के आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के 600 वर्षों के इतिहास में सबसे मेधावी जो छात्र था वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। तो हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के मनु, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जनक, आधुनिक भारत के शिल्पकार, विश्व रत्न, भारत रत्न, संपूर्ण मानवता के मसीहा, गरीबों, शोषितों, दलितों, इनके उद्धारक, मतलब कई जितनी उपाधियां हैं ये कम है। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितना पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर नहीं था। इसी नॉलेज की वजह से, इसी ज्ञान के कारण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान जो लिखने का कार्य है वो सौंपा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैंने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि मैंने प्रारूप जो कमेटी है या जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका जो अध्यक्ष है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो बाबा साहब के बारे में यदि बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक छावनी पर हुआ था। महू नामक जो छावनी है वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई। इनकी जो जाति थी वो महार, उस समय इसको है वो अछूत समझा जाता। तो ये अछूत वर्ग या महाजाति से बिलोंग करते थे। इनका विवाह 1906 के अंदर रमाबाई के साथ में हुआ और इनकी जो मृत्यु है उनको हम परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, वो 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 मतलब मृत्यु से कुछ समय पूर्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 के अंदर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उसमें 10 लाख लोगों ने वो इनके साथ में दीक्षा लेने का कार्य किया था। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। इसलिए बाबा साहब ने वो जीवन के अंतिम पड़ाव के अंदर हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अब इसके अलावा यदि हम बाबा साहब के जीवन की बात करते हैं तो बाबा साहब का जो जीवन है बहुत ही संघर्षमय रहा, संघर्षशील रहा। उन्होंने कई ऐसी यातनाएं सहन की। उनको सार्वजनिक जगह पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, विद्यालय के अंदर बैठकर पढ़ने का उनके पास अधिकार नहीं था। सरकारी विद्यालय में वो जाते थे तो क्लास के अंदर वो अलाउ नहीं थे, क्लास के बाहर बैठकर वो पढ़ते थे। अध्यापक इनकी कॉपी भी चेक नहीं कर सकते थे। इसके बाद में इन्होंने सेना के अंदर या कहीं पर नौकरी भी की, नौकरी जहां पर भी की वहां पर भी इनके साथ में
जो चपरासी थे, निम्न वर्ग के लोग थे या निम्न कर्मचारी थे उनके साथ में, और उच्च कर्मचारी इनके साथ में इनका व्यवहार है वो ठीक नहीं था। वो यदि कॉपी भी चेक करनी हो या कोई फाइल भी उनको देनी होती थी, ऐसे फेंक कर वो फाइल देते थे। इसका मतलब उनको बहुत ही अधिक है वो तिरस्कार सहना पड़ा था। इसके अलावा अछूत समझे जाते थे, भेदभाव होता था, ऊंच नीच होती थी, वर्ण व्यवस्था उस समय चरम पर थी। तो इन सब चीजों को बाबा साहब ने बहुत ही नजदीकी से फेस किया, बहुत ही ये सब चीजें उन्होंने बहुत ही नजदीकता से देखी। उस समय की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी। उनके परिवार के अंदर देखो परिवार भी चलाना था, साथ में उन्होंने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया था और इन्होंने वो काम भी करके दिखाया। इस तरह से यदि हम बात करते हैं तो बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के ये मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं। एक ऐसी महान विभूति, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक नए सूर्य का उदय हुआ और एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने भारत ही नहीं बल्कि इस विश्व की दिशा और दशा तय करने का कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के अंदर हुआ, यदि हमारे देश के अंदर बाबा साहब का जन्म होता तो हम बाबा साहब को सूर्य की संज्ञा देते, हम बाबा साहब को सूर्य मानते। तो ये जो अदर स्टेट है, अदर जो कंट्री है, उनके द्वारा ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब बाबा साहब सर्वगुण संपन्न थे, एक अच्छे लेखक, दार्शनिक, कानूनविद, कानून के ज्ञाता, राजनीतिज्ञ, हर तरह से वो हर चीज में वो पारंगत थे। उनके पास कई भाषाओं का है वो नॉलेज था। उनके पास एजुकेशन की बात करते हैं या डिग्री की बात करते हैं तो कई उनके पास है वो डिग्रियां थी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित, शोषित और जो संघर्षशील समाज था उनके साथ में हर समय ये खड़े रहे और हमें इस बात का संदेश देके गए, हमें इस बात का संदेश देके गए कि जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर रहोगे एकता से, बाबा साहब कहते थे अगर रहोगे एकता से तो एक दिन आसमान भी झुक जाएगा, एक दिन आसमान भी झुक जाएगा। एक ऐसी महान विभूति के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया के अंदर ही उनको क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन वर्तमान के लिए बात करते हैं तो पूरा विश्व उनको पढ़ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि 150 से अधिक देशों के अंदर है वो बाबा साहब की जयंती भी मनाई जाती है। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत ही शानदार संदेश दिया था, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं मिलूंगा, मैं आपको किताबों के अंदर मिलूंगा, लेकिन मेरा जो समाज है, हमारे समाज के जो लोग हैं वो इससे विपरीत मतलब हम इसका कार्य कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हमें यह जो अम्बेडकर नामक जो विचारधारा है, अम्बेडकर जो विचारधारा है, इसको जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है और विशेष तौर से हमें ये बात करनी है कि आप अपने हक और अधिकार को जानें और उसके लिए लड़ें और इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी है वो भारत के संविधान के अंदर मिले। तो आज संविधान दिवस है, इसलिए मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहूंगा कि आप संविधान को बचा कर रखें। यदि संविधान बच गया, संविधान यदि बचता है, संविधान की सुरक्षा हो जाती है तो संविधान आपकी सुरक्षा अपने आप ही कर देगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सही को सही और गलत को गलत कहना ही अम्बेडकर है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं अम्बेडकर क्या है, तो मेरा ये मानना है कि सही को सही और गलत को गलत कहना ही अम्बेडकर है। और जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जो अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, वे लोग हैं वो अम्बेडकरवादी कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बात करना चाहूंगा कि भारत आजाद हुए 75 साल हो गए और संविधान लागू हुए भी 70-75 साल हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आज भी आजाद है। मुझे नहीं लगता कि भारत का संविधान पूरी तरह से आज भी लागू है, पूरी तरह से संविधान लागू नहीं है। और ये भी कहना चाहूंगा कि जो संविधान की मूल भावना है, संविधान की मूल भावना के अकॉर्डिंग काम भी नहीं हो रहा। सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है उसके अकॉर्डिंग कोई भी सरकार आए लेकिन उनके द्वारा उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया। वर्तमान में हम देखते हैं
दलितों के साथ, जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, इनके साथ में डेली नई नई घटनाएं जैसे हो रही है। जैसे आपने देख लिया पालिका कांड देख लिया, उसके बाद उदयपुर कांड हुआ, जालोर कांड हुआ, वर्तमान में आज ही में बात करते हैं बाड़मेर कांड हुआ, कल धोरिमना के अंदर बहुत ही क्रूर घटना हुई, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि संविधान के अकॉर्डिंग जो भी प्रशासन है, जो भी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो उन दलितों को, उन भेड़ियों को है वो बहुत ही जल्द गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसी मूक बदी किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ में यदि गैंगरेप जैसी घटना होती है तो ऐसे दलितों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और हालांकि हम ये भी बात करते हैं कि हमें पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है, देश की जो न्यायपालिका है इसके ऊपर भरोसा है और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी और जो पीड़िता है, जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, उसको बहुत जल्द वो न्याय मिलेगा। हम न्याय की उम्मीद करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो मूलभूत जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अंदर सब कुछ समाहित है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप इन 3 शब्दों को छोड़कर बाहर आपको जाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा होगी, शिक्षा से सब कुछ संभव है। ये भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आप दहाड़ना चाहते हैं, यदि आप समाज के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, समाज के अंदर दहाड़ना चाहते हैं, देश के अंदर दहाड़ना चाहते हैं, तो आप है वो शिक्षा रूपी जो संस्कार है, शिक्षा को ग्रहण करें। अपने परिवार के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो भी परिवार के मेंबर है, उनको आप शिक्षित करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, आप उनको अच्छा गाइड करें, सकारात्मक वे में उनको समझाएं, ताकि वो शिक्षित होंगे। देखो शिक्षित होंगे तो उनमें संस्कार भी आएंगे, संस्कार आएंगे, शिक्षित होंगे तो ऐसे आदमी का बौद्धिक विकास भी होगा। और जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो जाता है तो वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की गुलामी नहीं करेगा, गुलामी पसंद नहीं करेगा। और कहीं पर भी उसको लगेगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति वहां पर तुरंत बोलेगा। यदि उसके पास नॉलेज होगा, भारत के संविधान का नॉलेज होगा, संविधान का ज्ञान होगा, तो ही वह व्यक्ति वहां पर अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है। नॉलेज नहीं होगा तो वह व्यक्ति बात नहीं रख सकता। इस प्रकार यदि हम बात करें बाबा साहब की, तो बाबा साहब के पास में उस समय की बात करें जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय बाबा साहब के पास में इतना ज्ञान था, इतना नॉलेज था कि बाबा साहब उस समय कांग्रेस का भी विरोध करते थे, हिंदू धर्म का भी विरोध करते थे, और जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का भी वो विरोध करते थे। मतलब वो उनके सामने बोलते थे, सही गलत के बारे में उनको बताते थे, अकेले आदमी। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एजुकेशन है, शिक्षा या जो बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगा, वो ही व्यक्ति वहां पर बोल सकता था। तो इस तरह से बाबा साहब के पास में इतना नॉलेज था। अब हम बात करते हैं तो नॉलेज उनके पास कहां से आया। तो बाबा साहब के पास इतना नॉलेज देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जिस आदमी ने ये जो उस समय की परिपाटी थी उसको फेस किया, उस समय इनके ऊपर जो भी जुल्म हुए, जो अत्याचार हुए, जो संघर्ष इन्होंने किया, उससे उनमें परिपक्वता आई। और उसी परिपक्वता के मध्य उन्होंने ज्ञान या नॉलेज ग्रहण किया। उन्होंने नॉलेज अमेरिका से भी लिया, उन्होंने इंग्लैंड से भी पढ़ाई की। इस तरह से उन्होंने शिक्षा के ऊपर या नॉलेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा बल दिया। अब यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो वर्तमान के अंदर हम ये देखते हैं, चलो जो साक्षर है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उन लोगों की बात नहीं करें, लेकिन वर्तमान के अंदर पढ़े लिखे जो लोग हैं, बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग, या हम कहें कि संविधान की पालना में उन्होंने क्या एजुकेशन ग्रहण की, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, सब कुछ किया, गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया, रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, मानसिकता के अंदर वही जो रूढ़िवादिता है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, ये चीजें उनमें कूट कूट भरी गई है। ये जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ये इनके अंदर बहुत ही मतलब रग रग में समाई हुई है। तो बाबा साहब का तो ये कहना था कि यदि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, वो शिक्षा आपके व्यवहार में नहीं है, वो व्यवहारिक नॉलेज के, व्यवहारिक जो है जीवन, उसके अंदर आपकी शिक्षा झलक नहीं रही है, इसका मतलब आप शिक्षित नहीं है। आप साक्षर जरूर है, आपके पास किताबी ज्ञान है, आप किताबी कीड़े है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास में व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। क्योंकि एक आदमी कुछ भी हो जाए, कितनी पढ़ाई करे, लेकिन जब तक उसने जो एजुकेशन प्राप्त की है, जो शिक्षा प्राप्त की है, वह व्यवहार में नहीं है, तब तक हम उसको शिक्षित नहीं कह सकते।
आज भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लो घर भी बनाना है तो भी वो उसके लिए किसी एक ऐसे पंडित के पास में जाता है, वहां से वो मुहूर्त लेता है। शादी का यदि प्रोग्राम है तो उसके लिए भी वो मुहूर्त लेते हैं, करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो अंधविश्वास और पाखंड की ओर में धकेलने का कार्य करती है। कई बार हम ये सब चीजें हमारे जो पूर्वज होती है उनके ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, हम उसको मान रहे हैं। तो पूर्वजों की बात करते हैं, पूर्वजों के समय ऐसी कंडीशन रही होगी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम इसका दोष हमारे पूर्वजों को देते हैं तो वो भी सरासर गलत है। इसके अलावा बाबा साहब ने कहा था कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम करोगे तो आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नकल के ऊपर विश्वास नहीं करें। यदि आप नकल करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की नकल कीजिए, ऐसे काम की नकल कीजिए, ऐसा आप करिए। यदि नकल की बात आती है, हम सीधा एग्जाम के नकल की बात हमारे दिमाग में सेट हो रखी है पहले से ही। ऐसी नकल नहीं करनी है। हम नकल करनी है, जैसे आपके गांव में कोई बिजनेसमैन है, दो पैसे कमा रहा है, अच्छी इनकम है, कोई आरएएस है, आईएएस है, आरटीएस है, आप उस व्यक्ति की नकल करिए कि वो आरएएस है, मुझे भी आरएएस बनना है, वो आरटीएस है, मुझे भी आरटीएस बनना है। इस बातों की आप नकल कर सकते हैं, लेकिन आप नेगेटिव वे में नकल भी नहीं करें। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब ने बहुत ही कम समय में इतना नॉलेज ग्रहण किया, देश का संविधान लिखा, और वो महान थे। उनकी महानता हर समय हर पॉइंट पर उनकी महानता झलकती है। बाबा साहब ने ये कहा था कि जीवन लंबा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन में आपने जो काम किए वो अच्छे होने चाहिए। आपका जीवन लंबा हो कोई जरूरी नहीं है, जीवन आपका महान होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो भी कार्य किए देश हित में या जो बहुजन समाज है उसके हित के अंदर किए। अब इन्होंने इतना संघर्ष किया, मतलब हर संघर्ष को उन्होंने फेस किया। उनके साथ में जातिवाद, छुआछूत सब कुछ था, लेकिन बाद में जब भारत का संविधान लिखने का मौका भी उनको दिया गया तो उन्होंने कहीं पर भी बदले की भावना से संविधान नहीं लिखा। पूरे संविधान के अंदर कहीं पर भी बदले की भावना नजर नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के अंदर जो पब्लिक है, जो जनता है, जिसने उनके ऊपर अत्याचार भी किए, जुल्म भी किए, सब कुछ भी किए, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका था, उनके लिए सभी जो लोग थे वो इक्वल थे, समान थे। तो किसी भी प्रकार की बदले की भावना नजर नहीं आती है। और कई बार ये भी बात होती है कि बाबा साहब ने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है और अदर के लिए नहीं की, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हम बात करना चाहेंगे कि आरक्षण जो शब्द है, ये आरक्षण शब्द संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है। आरक्षण की जगह वहां लिखा गया है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, क्योंकि उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि जो दलित है या जो SC/ST के लोग थे वो समाज के अंदर सबसे निचले पायदान पर थे। तो बाबा साहब चाहते थे कि ये जो निचले पायदान पर जो लोग हैं ये भी समाज में सभी इक्वल हो। इन्होंने जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें सबसे पहले जो सामाजिक समानता है उसके बारे में बात की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, ये जो 3 शब्द प्रस्तावना में दे रखे हैं, उनमें भी सबसे पहले बाबा साहब ने वो सामाजिक समानता की बात की। क्यों? उनको ये पता था कि आज वह वर्ग जो समाज में सबसे निचले निम्न पर रखा गया है, सबसे नीचे रखा गया है, वह व्यक्ति जब तक समाज के सभी वर्गों के इक्वल नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को, उस वर्ग को हक अधिकार नहीं मिलने वाले। तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा, उससे पहले कई बार महात्मा गांधी से भी इस बारे में उनकी बहस होती थी कि दलित है वो, दलितों को उठाने के लिए उन्होंने काम किया। दलित जो सबसे निम्न वर्ग में है वो भी इक्वल हो, सभी वो समाज में समान रूप से काम करे। तो इसलिए बाबा साहब ने आर्थिक और राजनीतिक न्याय और उसकी समानता से पहले सामाजिक समानता की बात हर जगह बाबा साहब ने वो की है। बाबा साहब क्या जो संविधान है, हम उसके बारे में बाबा साहब को समर्पित 2 शब्द है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे बाबा तेरे संविधान से मिला, गौरव को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। अब हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी मैं ये YouTube के ऊपर क्लास भी फीड कर रहा हूँ, या अभी जैसे मान लो मैं आज जो संविधान दिवस है इसके ऊपर बात रख रहा हूँ, आप सभी के सामने यह बात आ रही है। हम कहीं जाते हैं, कहीं भाषण देते हैं, कहीं पर भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई हम संगठन के थ्रू कोई काम करते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं
ये हम कर रहे हैं, तो ये भारत जब आजाद हुआ, जब भारत का संविधान नहीं था, बाबा साहब ने जब भारत का संविधान नहीं लिखा था, उससे पहले हमें ये सब चीजें करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं था। इससे पहले जैसे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं, उसमें महिलाओं के लिए तो सभी रास्ते बंद थे, मतलब महिला को कुछ समझा ही नहीं जाता था। तो जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, उसी के साथ महिलाओं को भी हक और अधिकार, संविधान प्रदत्त हक और अधिकार है, वो महिलाओं को भी प्राप्त हो जाते हैं। बाबा साहब ने एक बार बाबा साहब कहीं जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, और निम्न वर्ग के होने की वजह से उन्हें एक ऐसी जगह बिठा दिया जाता है जहां पर लोग है वो अपने जो जूते हैं, चप्पल है, वो उतारते थे। तो बाबा साहब उसी समय ये ठान लिया था कि चलो मुझे आज यहाँ मजबूरी में बैठना पड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा, मेरे समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे समाज के जो लोग हैं उनको इन चप्पल और जूते रखने की जो जगह है, इस जगह उनको बैठना नहीं पड़े, मैं ऐसा कुछ काम कर जाऊंगा। तो इस तरह से बाबा साहब ने ये प्रण लिया, और बाबा साहब ने कभी भी अपना जो स्वाभिमान है वो नहीं खोया, चाहे कैसी भी गरीबी में जीना पड़े, चाहे खाने के लिए अनाज भी नहीं हो, मतलब बिल्कुल गरीबी में भी जीना पड़े, भूखा भी रहना पड़े, भूखा भी सोना पड़े, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोया। तो हमें इन सब बातों से हमें ये सीखना है, हमें ये समझना है कि हमें भी कभी भी हमारे साथ में कुछ भी हो जाए तो भी हमें हमारा स्वाभिमान है वो नहीं खोना है। इसके अलावा वर्तमान समय की बात करते हैं, तो जो भारत का संविधान है, जैसे ये बहुजन समाज की बात करते हैं, हमारे समाज के सभी लोगों के घर में जो यह भारत का संविधान है ये बुक होनी चाहिए। अब होना भी ऐसा नहीं लाके हमने आड़े में रख दी, ऐसा भी नहीं, होनी चाहिए। और जो हमारे परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करना है, ताकि जब तक का व्यक्ति संविधान को नहीं पढ़ेगा तब तक उस व्यक्ति के पास में हक अधिकार की बात नहीं होगी। क्योंकि संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अंदर हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, संविधान के अंदर हमारे मूल कर्तव्य भी है, राज्यों को क्या काम करने हैं उनके नीति निर्देशक तत्व भी है, केंद्र सरकार कैसे काम करेगी, राज्य सरकार कैसे काम करेगी, सेंट्रल लेवल पर जो जुडिशरी है उसकी क्या कंडीशन है, स्टेट लेवल पर जो न्यायपालिका है उसकी क्या कंडीशन है, केंद्र और स्टेट की क्या संबंध है, वित्त के बारे में क्या प्रावधान है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में उसमें क्या प्रावधान है, विभिन्न प्रकार के जो लोग इंडिया में रहते हैं उनकी जो वर्ग है, उनकी जो जातियां हैं, उनके बारे में संविधान के अंदर क्या प्रावधान है, ये सब चीजें हम है उसमें सीखते हैं। अब हमारी बदकिस्मती हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब चीजें विद्यालयों के अंदर हालांकि पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जो चीजें हम कह रहे हैं कि जो देश के अंदर भारत का जो संविधान है कंप्लीट, उसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा आज दिन तक मतलब संभव नहीं हुआ है। अब इसमें हम प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो भी उतना उसी ढंग से वो नहीं हुआ है। वर्तमान समय की बात करते हैं तो हमारा जो युवा है वो नशे में बहुत ही ज्यादा लिप्त पाया जा रहा है, नशे वाली प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है, और विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे मृत्यु बोध है, बाल विवाह है, इन सब चीजों को भी हमें कम करने की जरूरत है। हालांकि एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे ये चीजें कम भी हुई है, लोग जागरूक भी हुए हैं कि इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब चीजें हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए, संविधान लागू हुए 70-75 साल हो गए, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। और छुआछूत के बारे में बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं, तो सबसे पहले छुआछूत आता है कि छुआछूत जैसी बीमारी है हमारे समाज के अंदर, तो हम समाज में इक्वल है नहीं। तो ये भी हालांकि सरकारों को प्रयास करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन आज दिन तक नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं मेरा जो निजी विचार है वो आपको बता रहा हूं कि छुआछूत वाली ऐसी कोई जगह होती है वहां हमें खुद को नहीं जाना चाहिए। हम खुद कोई भी काम यदि हम करना चाहते हैं, शुरुआत हम खुद से करें। कि कहीं पर जैसे नशे की बात आती है, किसी सामाजिक कुरीति के बारे में बात आती है, बाल विवाह मृत्यु बोझ की बात आती है, आप शुरुआत खुद से करें। मतलब लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने, लोग आपको फॉलो करेंगे। जैसे मान लो हम आजकल कई बार अखबार देखते हैं कि फला आदमी ने अपने पिताजी की डेथ हुई, मृत्यु बोध नहीं किया, वो पैसा है वो स्कूल के अंदर एक रूम बनाने में लगा दिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक घटना ऐसी हुई तो उसके बाद में अन्य जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो इनको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से नशे वाली बात हो गई, सामाजिक कुरीतियों वाली बात हो गई, और अंधविश्वास पाखंडवाद जो भी है। अब ये अंधविश्वास पाखंडवाद के बारे में बात करें तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं
कि आज दिन तक ऐसा हुआ, आज दिन छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, वो बात की बात है। लेकिन यदि अभी पिछले 2 साल तक कोरोना जैसी जो महामारी अपने इंडिया के अंदर चली, उस दौरान कई लोगों ने सबक ले लिया कि उस दौरान यदि हमने ये अंधविश्वास वाला काम नहीं किया, पाखंडवाद वाली चीजें नहीं की, जैसे मान लो किसी देवी देवता को कोई नारियल चढ़ाना है, या फिर आज हाथों में आज के वट जानो पड़ी, आज को माझी साहब जानो पड़ी, ये चीजें भी मतलब उस समय नहीं हुई तो भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो समझदार लोग थे, जो कुछ एक ऐसे लोग जो पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने उस समय देख लिया कि हाँ इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये सब चीजें वो बाइकाट कर दी। तो इस तरह से हालांकि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। हम ये कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब हम पृथ्वी के ऊपर आए, हम पैदा हुए, जब हमारा जन्म हुआ तो 5 तत्वों के साथ आए हैं। जब जाएंगे तब ये 5 तत्व पुनः इस पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद में कुछ नहीं है। हमें आज दिन तक डराया गया, नरक है, स्वर्ग है, पूजा है, पाठ है, पाप है, पुण्य है, ये सब चीजें, तो कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते आए, हम भी ऐसा करेंगे, तो ये सब चीजें हम कह सकते हैं वैज्ञानिक जो सोच है, वैज्ञानिक जो भावना, इसका यदि विकास होता है, यदि वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो कोरोना का जो टाइम रहा, वो इन सब चीजों को यदि कम करना था तो हम कह सकते हैं उसके लिए स्वर्ण काल था। स्वर्णिम काल कहेंगे। हालांकि कोरोना से हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नुकसान हुआ है तो कहीं कहीं उसका पॉजिटिव वे में फायदा भी हुआ होगा। तो ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जितने भी ये गलत काम है, जितने ये हम दुरुपयोग वाली बात करते हैं, जितने हम पाखंडवाद, अंधविश्वास की बात करते हैं, ये सब चीजें वहां से वो कम हुई है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना एक छोटा सा जीव है, सूक्ष्म जीव है, वायरस है। उस वायरस ने, छोटे से जीव ने हमारी ये हालात कर दी है। इसका मतलब हम कुछ नहीं है। हम इतने बड़े हैं, हमारे पास इतना पैसा है, गाड़ी है, घोड़े है, सब कुछ है, और लेकिन एक इतने से छोटे कोरोना ने हमारी क्या हालत कर दी। उस कोरोना ने हमें वो ऑक्सीजन की कीमत समझाई। हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, वायुमंडल के अंदर हम जिंदा है, सांस ले रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कीमत क्या है उसका पता कोरोना से पहले नहीं था। कोरोना में हमें पता लगा कि ऑक्सीजन के 1 सिलेंडर की क्या कीमत होती है। उस समय पे यदि ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया तो आदमी बच गया, नहीं मिला तो उस आदमी की डेथ हुई थी। तो ऐसी कई घटनाएं हैं हमारे सामने। इनको देखें या इनको सोचकर हम आगे काम करें तो हम कर सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा एडिसन के बारे में। वो एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन का जब एक विद्यालय के अंदर एडमिशन होता है, तो विद्यालय के अंदर एडमिशन होता है तो छोटे बच्चे हैं, नादान होते हैं, तो उस समय जो विद्यालय के अंदर पढ़ाया जाता था, हो सकता है उनको समझ में नहीं आए, तो ऐसी कोई कंडीशन रही होगी, तो विद्यालय से उन्होंने क्या किया, एडिसन को बाहर निकाल दिया। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके नृत्य को समझ में आता है, जो पढ़ाया है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से उन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता था, ये घोषणा किसने की? उस विद्यालय के शिक्षकों ने की। ये उनकी घोषणा गलत होती है, उनकी भविष्यवाणी गलत होती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, आप कुछ नहीं कर सकते, उसने पूरे विश्व को प्रकाशमय करने का कार्य किया। और आज जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जो भी जल रही है, ये थॉमस एडिसन की देन है। यदि हम किसी के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं तो हमें सोच समझकर बात करने की जरूरत है। जैसे अरुणिमा सिन्हा की बात करते हैं, तो अरुणिमा सिन्हा के जीवन के बारे में डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि वो विकलांग है, या उनके एक पैर भी नहीं था, और उन्होंने वो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के अवसर पर हमें यह बाबा साहब से यह प्रेरणा लेने की जरूरत है, हमें यह सीख लेने की जरूरत है कि हम बाबा साहब की जो विचारधारा है इसका पालन करेंगे और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारत का जो संविधान है उसको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। यदि हमारे घर के अंदर संविधान नहीं है तो हम कम से कम भारत का संविधान हमारे घर के अंदर खरीद कर लाएंगे, और उससे हम हमारे हक और अधिकार जो है इनको समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय भारत, जय संविधान।